गुड मॉर्निंग। आपका एक बार फिर से लाइफ फॉर एंजॉय में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है यानी सलवार। देखिए, कल हमने प्लाजो पैंट को कट करना और स्टिच करना सीखा है और आज सेकंड में हम प्लाजो के बाद अफगानी की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद अगला नंबर गरारा शरारा का होगा। ठीक है, तो चलिए, अफगानी में क्या होता है, वैसे तो ऊपर से सेम ही होती है वो खुले प्लाजो की तरह, जैसे खुली मोरी वाला प्लाजो होता है उसके हिसाब से। बस नीचे 2 इंच का पाउचा होता है जो हम बुकरम से सेट करते हैं। वो हमारी मर्जी है, हम 2 का करें, 2.5 का करें या 3 का करें। जितना भी वो होता है पाउचा, उतना हम जो पैंट को कट करते हैं उसकी लेंथ से घटा देते हैं, क्योंकि वो अलग से नीचे के को हमें अटैच करना होता है, इसलिए। तो चलिए चलते हैं अब काउंटर पे। आज हम अफगानी जो सलवार होती है उसकी कटिंग को देखने जा रहे हैं। जो अफगानी सलवार होती है वो मोस्टली हमारी नॉर्मल सलवार की लेंथ की ही होती है। फिर भी अगर किसी को एंकल लेंथ डालनी होती है तो आप उसमें से 1 इंच घटा के, यानी कि किसी की सलवार जैसे 36 है तो अगर एंकल लेंथ वाली आपको अफगानी चाहिए तो आप 35 बनाइए, और प्रॉपरली अफगानी चाहिए तो आपको 36 की ही बनाएंगे तो आपको प्रॉपरली लेंथ मिलेगी। तो इसके लिए चलिए जो ये अफगानी सलवार है इसकी कटिंग को देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हमें लेंथ, जैसे कि ये जो अफगानी सलवार मैं कटिंग करने जा रही हूं इसकी लेंथ 35 है। इसमें जब हम नॉर्मल प्लाजो सूट कटिंग मतलब प्लाजो कटिंग करते हैं तो क्या होता है कि उसमें से हम 1 माइनस करके फिर इसकी लेंथ लेते हैं। जैसे अगर मैं प्लाजो कटिंग करती तो मैं इसमें जो लेंथ लेती वो 34 की लेंथ लेती, क्योंकि ऊपर 1.5 इंच की बेल्ट होती है और आधा इंच बेल्ट यहाँ से मार्जिन को खत्म करती है, तो वो 1 इंच का कपड़ा ऊपर बढ़ जाता है। पर अफगानी में 2 इंच का नीचे जो होता है पाउचा होता है। वैसे 80% तो पाउचा 2 इंच का ही होता है, फिर भी कई बार कस्टमर अपनी चॉइस से 3 इंच का भी ले लेता है पाउचा, कि मेरे को 3 इंच ऊंचा पाउचा चाहिए। तो वो आपको अपने हिसाब से देखना होगा। हम यहाँ 2 इंच पोंचे की बात कर रहे हैं, तो 1 इंच ऊपर बेल्ट का कम, 2 इंच नीचे पोंचे का कम, यानी कि हमने 3 इंच कपड़ा घटाना है। तो हमारा 35 में से 3 गया 32। पर क्या है कि आधा इंच ऊपर जुड़ता है कपड़ा और आधा इंच नीचे, दोनों जगह का 1 इंच बढ़ गया, तो हम 33 की लेंथ लेंगे। यानी कि आपको समझ में आ गया होगा, अगर हम प्लाजो कटिंग करते हैं 35 के हिसाब से तो हमें 34 की लेंथ लेनी है, और अगर अफगानी करते हैं तो हमें 33 की लेंथ लेनी है। चलिए जी, हमारा लेंथ का हो गया पूरा। इसमें नीचे कोई मार्जिन नहीं होता है, क्योंकि यहीं की यहीं चुन्नट हमारे डलती है। जो ये अफगानी सलवार होती है ये भी 2 तरह की होती है। एक बिल्कुल नैरो टाइप में होती है और एक थोड़ी सी हैवी होती है। अगर आपको हैवी करनी है तो आप ये पूरा ही कपड़ा लेंगे, और अगर आपको नैरो वाली अफगानी करनी है तो हम खुले वाले प्लाजो के हिसाब से चलेंगे, जैसे कि हम खुले वाले प्लाजो की कटिंग करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमें आसन का और ऊपर का हिस्सा सेट करना है। यानी कि इस बहन का जो हिप्स है सूट की वो 12 इंच है, तो मैं उसमें 2 इंच और जोड़ दूंगी, यानी कि 14 इंच। तो हम ऊपर वाला हिस्सा 14 इंच लेंगे, जिसमें 7 में बीच में मैंने मार्क कर दिया है। ये हमारा सेंटर बनेगा नीचे अफगानी का। तो इस तरह करके हम इसको पूरे निशान लगा लेंगे। ये हमारा जो खुला प्लाजो है उसी तरह की कटिंग होती है। अब जितना इनका मैंने बताया था सूट की हिप्स होगी, उतनी ही इनकी जो ये है आसन होगा।
पर ये बहन थोड़ा सा ऊपर आसन डालती है, तो मैं इनका 11 लूंगी इस तरह। अब हम यहाँ पे 2 इंच, 2.5 इंच या 3 इंच, जैसे कि आपको बता रखा है, नॉर्मल नाप के लिए हम 2 इंच का म्यानी डालेंगे। थोड़े से हैवी नाप के लिए 2.5 इंच, और ज़्यादा हैवी होगा तो हम 3 इंच की यहाँ आगे कपड़ा बढ़ा के म्यानी डाल देंगे। तो मैं इसका 2.5 पे ले रही हूँ यहाँ पे, और नीचे का हम प्रॉपरली पूरा का पूरा ही लेंगे ये इस तरह। यहाँ से हमने जो 2.5 इंच निशान लगाया था वहां तक हम इसको शेपर पट्टी से इस तरह करके मिला देंगे। इसी प्रकार हम इसको यहाँ से यहाँ तक शेपर पट्टी से मिला देंगे। इसमें हमें ऊपर की चीजें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर जो होगी अफगानी हल्की सी राउंड में लास्टिक होती है इसकी, वो अपने आप शेप ले लेगी। हम इसकी इस तरह करके शेप दे देंगे, और यहाँ से जैसे हम नॉर्मल प्लाजो में 1.25 इंच डाउन करते हैं आसन की तरफ, इसमें भी सेम ही 1.25 इंच डाउन होगा। ये हमारा जो है आगे वाले पीस का निशान। अब चलिए चलते हैं हम हमारे बैक वाले पीस की तरफ। इसमें हम बिल्कुल इसको, जो हमारी ये सेंटर लाइन है, बिल्कुल इसको सीधा करके इस तरह इस पीस को कपड़े पे सेट कर लेंगे। पर ऊपर की तरफ मुझे म्यानी डालनी है, तो यानी कि 2-3 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा में होगा। उसके बाद हम इसको सेट कर लेंगे इस तरह। सेम ऊपर से बिल्कुल ये प्लाजो की तरह ही होता है। ये बैक पीस है जो हमारा, इसमें ऊपर म्यानी जो होगी वो उसी तरह चलेगी। अगर नॉर्मल सा नाप है तो 2 इंच, थोड़ा सा हैवी है 2.5 इंच, थोड़ा और हैवी है 3 इंच। यानी कि इस तरह जैसे जैसे नाप हैवी होता जाएगा वो आधा इंच ऊपर की तरफ बढ़ती चली जाएगी। और अब आते हैं इस साइड। जैसे हमने बताया था पैंट में हम 1 इंच का बैक को आगे बढ़ा के लेते हैं, प्लाजो में 1.5 इंच, तो अफगानी में हम 2 इंच लेंगे। इस तरह 2 इंच हम निशान लगाते हुए नीचे तक ले आएंगे। हमारे इस नाप से हम इसको मिला देंगे ऐसे के ऐसे, और बिल्कुल डिट्टो ही कटिंग होता है ये। अब हम ऊपर की बेल्ट के लिए कपड़ा निकाल लेंगे। ये हमारा नीचे पाउचे के लिए कपड़ा है। और अब हम इसको जेब के लिए भी कपड़ा निकाल लेते हैं। इस तरह ये हमारी तीनों चीजें कट कर ली है मैंने। अब चलिए चलते हैं मशीन पे। अब से हम हल्की फुल्की स्टिचिंग भी साथ ही देखेंगे। देखिए इस तरह जो हमने ये पीस कट किए थे, हम ऊपर वाले सामने वाले दोनों पीसों को उठाएंगे और इस तरह सिलाई लगाते हुए आसन की जो हमारा ये कट है यहाँ तक ले आएंगे। यहाँ पर इसी तरह हम आसन से पक्का कर लेंगे जहां पे हमारा ये कट है। आसन को हमने दोनों को जोड़ लिया है। हम बैक वाले पीस को इस तरह खोल लेंगे
और उसके ऊपर हम फ्रंट वाले पीस को इस तरह अंदर की तरफ सीधा करके ऐसे रख लेंगे। अब हमारे सामने जो पीस है यहाँ पे हमें जेब लगानी है। जेब के लिए हम क्या करेंगे, 6.5 की यहाँ निशान लगा के जेब का, और उसके बाद हम इस सिलाई को पक्का लगाते हुए नीचे तक ले जाएंगे। इसी तरह हम दूसरी साइड की भी, जो हमारा ये दूसरा हिस्सा है, इसको भी नीचे तक सिलाई से पक्का कर देंगे। अब हमारी जो ये जेब है, जिस तरफ से ये सीधा है वहां पे हम 6.5, क्योंकि हमने पैंट में 6.5 की मोरी रखी है, तो हम इसमें भी 6.5 की मोरी पे निशान लगा के यहाँ पे हम इस सिलाई को पक्का करते हुए इसको चारों तरफ से इस तरह बंद कर लेंगे। ऐसे अब जो हमारी ये जेब है, इसको ऐसे खोल के, जो हिस्सा हमने 6.5 इंच का प्लाजो में खुला छोड़ा था, और जो हमारी जेब का ये हिस्सा है, इस तरह इसका ये कोना पकड़ के हम अंदर वाले इस हिस्से पे रख लेंगे इस तरह, और इसको जेब के किनारे तक हम यहाँ तक दोनों ज्वाइंटों के आसपास रखते हुए इसको यहाँ पक्का कर देंगे। इसी तरह हम इसको यहाँ से दूसरे हिस्से को यहाँ पकड़ेंगे और सिलाई से हम जेब के इसी कोने तक हम ले आएंगे जहां हमने दोनों निशानों को पक्का किया था। ये हमारी जेब लगा ली है हमने। अब जो ये जेब वाली सिलाई है, ये वाली, इसको हम बिल्कुल अंदर कर देंगे इस तरह। इस तरह करते हुए इसको यहाँ तक हम सिलाई लगा देंगे, ताकि हमारी जेब का हिस्सा बाहर से नजर ना आए। इसी तरह हम इस सिलाई को, जो जेब ज्वाइंट हुआ था, इसको जेब की साइड अंदर की तरफ, जेब की तरफ अंदर को करते हुए इसको भी दूसरे सिरे को सिलाई से उसी तरह पक्का कर देंगे जैसे हमने पहला किया था। अब देखिए, ये जो हमने सिलाई लगाई थी, ये वाली, और ये जो हमारे अंदर वाली, हम इसको यहाँ पे बिल्कुल ऐसे रख देंगे कि ना तो कोई सा हिस्सा लूज हो और ना टाइट हो। इस तरह बिल्कुल आराम से, प्यार से रखते हुए हम इस चीज को ऊपर से पक्का कर देंगे और इसको हल्का सा इस साइड ऐसे ले आएंगे। ये हमारी जेब लग चुकी है इस तरह। अब अफगानी में भी प्लेटें होती है, जैसे हम प्लाजो में प्लेट डालते हैं उसी तरह। ऊपर से हम 1.25 इंच की प्लेट डालेंगे और नीचे तक इसको बिल्कुल सीधा इस तरह मिलाते हुए बिल्कुल पक्का कर देंगे, ऊपर से और नीचे से। सेम इसी तरह हम दूसरी साइड भी हमारी इसकी लेंथ बिल्कुल सेम होनी चाहिए प्लेट की। आप निशान उठा सकते हैं। इस तरह करते हुए हम इसको पक्का कर दिया है। अब हमारे पास ये ऊपर का, अब हमें बेल्ट के लिए जो हमने कपड़ा रखा था ये वाला, इससे हम बेल्ट को सेट करते हैं। जहां से हमने जेब को लगाया था इस तरह
यहाँ से हमें आधा इंच, ये जेब देखिए ज्वाइंट पे थी, हम इससे आधा इंच कपड़ा बाहर निकालेंगे इस तरह, और यहाँ चारों तरफ इक्वल हम इसको लगाते हुए राउंड में घुमा देंगे। हमने बेल्ट को राउंड में घुमा लिया है। ध्यान देने वाली केवल एक ही बात है इसमें कि हमें बेल्ट को पलटी लाके सीधी साइड ऊपर की तरफ फोल्ड करना है, यानी कि हमें कपड़ा उल्टी साइड लगाना है और सीधी तरफ उसको पलटी देना है। अब हम इसके आगे का जो काम है वो ये है, जो हमारा ये हिस्सा ज्वाइंट है फ्रंट का, यहाँ से लेके यहाँ तक हम इस ज्वाइंट से आधा इंच बाहर से बुकरम रख के नापना शुरू करेंगे और इसी तरह इस ज्वाइंट से आधा इंच बाहर तक। ये हमारी कमर के अकॉर्डिंग जो हमारी है वो बुकरम। अब हमें इसमें जितना भी हमें इलास्टिक इसमें डालना है हम उतना कट करेंगे और इसके दोनों साइड उस इलास्टिक को ज्वाइंट करके इसको गोल सर्कल में बना देंगे। अब हम इसको इस तरह जो हमारा ज्वाइंट था वहां पे ऐसे रख के ऊपर से इस तरह इसको अंदर को फोल्ड करके इस तरह पक्का कर देंगे ऐसे। और जो हमारा कपड़ा था पीछे से आया हुआ उसको ऊपर की तरफ इस तरह करके पलटी लगा देंगे। ऊपर का हमारा पीस कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलिए आते हैं नीचे वाली प्लेटों पे। इसमें हम इस साइड का 2 इंच का कपड़ा छोड़ देंगे और उसके बाद हम प्लेटें डालना शुरू करेंगे। प्लेटें हमारे कपड़े की अकॉर्डिंग होती है। ज्यादा कपड़ा है, जैसे बहुत हैवी वाली पटिया ये अफगानी सलवार है तो थोड़ी सी चौड़ी जैसे हम सलवारों में डालते हैं, और ये नॉर्मल वाली है तो हम इस तरह इसको नॉर्मल प्लेटों के साथ चीजें सेट कर देंगे। हमें ध्यान रखना है कि हमारी अफगानी जो ये है प्लाजो है इसकी मोरी कितनी होगी। वैसे मोस्टली 6.5 के आसपास होती है, 6.5 या 7 के आसपास जो हमारी मोरी है इसकी वो होती है। तो इस तरह हम इस चीज को सेट कर लेंगे। देखिए ऐसे हमने इस साइड प्लेन छोड़ दिया है बिना चुन्नट का, और इस साइड और बीच में हमने इस तरह चुन्नटों को सेट कर लिया है। इसी तरह दोनों साइड की हम चुन्नटों को बना लेंगे। अब ये हमारा पोंचे के लिए बुकरम है, ये हमारा कपड़ा है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह एक साइड से बुकरम को पक्का कर लेंगे इक्वल उसमें, क्योंकि ये सिलाई हमें पीछे की तरफ नजर आने वाली है तो हम बिल्कुल सीधी इसको लगाएंगे। इस तरह हमने ये पट्टी को तैयार कर लिया है। इस तरह फोल्ड करके एक साइड अंदर की तरफ ये कपड़ा है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी ये प्लेटें हमने सेट की है इस तरह पीछे की साइड से हम इस कपड़े को लगाएंगे ऐसे, और उसको फिर ऐसे करके आगे की तरफ इसको पाउचे को आगे की तरफ सेट कर देंगे।